Yes, students, Sumit Sinwani this side once again, your math mentor. तो अप्लाइड मैथ की कोचिंग ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, जो चैप्टर मैं डिस्कस कर चुका हूँ स्टूडेंट्स के साथ। तो फर्स्ट वीडियो में आपके सामने चैप्टर इंडिसेस की लेकर आ रहा हूँ। तो फर्स्टली इंडिसेस आप जूनियर क्लासेस के अंदर पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ आपके साथ 2 into 2 into 2 into 2 into 2 is equal to 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 क्योंकि आपके पास 2 कितनी टाइम्स है 5। ठीक है, राइट। अब 2 क्या आपके पास बेस, 2 क्या आपके पास बेस, और पावर में क्या आपके पास 5। दिस वन इज कॉल्ड पावर, ये एक्सपोनेंट आप बोल सकते हो उसको, राइट। Another example ले सकते हो 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 लिख दिया। ठीक है, चेक करो आपने 3 कितने टाइम्स लिए 6 टाइम, तो 3 की पावर 6। 3 is called base and 6 is called power, exponent, right। तो ये जूनियर क्लासेस में आप पढ़ के आ चुके हो, राइट। अब मान लिया आपने लिखा a की पावर n, राइट। इसका मतलब a into a into a into a अप टू कितने टाइम्स आ रहा है n टाइम्स, राइट। तभी तो आपने उसको क्या लिखा a की पावर n। जो हमने सिंपल बात पहले बताई है, 2 को हमने 5 टाइम्स लिखा था तो क्या करा था 2 की पावर 5, a की पावर n, a into a into a into a up to n times, ये हमने मेंशन कर दिया। फॉर एग्जांपल आपके पास, अब आपने जूनियर क्लासेस में जो पढ़ा था वो पढ़ा था बेटा a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर m। तो टीचर्स ने आपको बताया होगा अगर आपके पास बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है ऐड, बेस को 1 टाइम लिखना, पावर ऐड। अनदर आपके पास आया a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो बेस सेम होना चाहिए, तब आप इसको क्या लिख सकते हो a की पावर m माइनस में, राइट। देन a की पावर m बाहर पावर रख रखिए फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करोगे, ये भी पावर है आपके पास, ये भी पावर है, दोनों पावर किस चीज में आपके पास मल्टीप्लाई में, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। यस, a की पावर आपके पास कितना हो जाएगा mn, a की पावर mn। और एक आपको जो पता होना चाहिए a की पावर 0, राइट। तो मान लो x की पावर 0 भी हो सकता है आपके पास, 2 की पावर 0 भी हो सकता है, 3 की पावर 0 भी हो सकता है, तो राइट आंसर क्या होगा 1। अनदर वन, अगर आपके पास a की पावर m है, फॉर एग्जांपल मैं इसको अनदर वे से लिखना चाहता हूं, a की पावर m है आपके पास, अगर मैंने इसको डाउन में लिख दिया तो 1 अपॉन a की पावर क्या मेंशन करोगे माइनस, पॉजिटिव पावर डाउन में आ गए, डिनोमिनेटर में आ गए नेगेटिव हो गए आपके पास। तो ये बेसिक रूल है हमारे पास जब हम इंडिसेस चैप्टर करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक रूल आपको पता होने चाहिए, तो उसके थ्रू आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आपको अभी क्वेश्चंस भी करवाता हूं तो आपको इजी लगने लगेगा चैप्टर। यस बेटा, क्वेश्चंस के साथ आप डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली एक क्वेश्चन मैं आपके साथ अभी सॉल्व करूंगा। अब आपके पास ये क्या आया मिक्स फ्रैक्शन आया फॉर एग्जांपल, ठीक है। पावर में कितना है -4/3, क्या आएगा उसमें वैल्यू, तो सिंपलीफाई करके कोई ना कोई अपने पास आंसर आएगा। तो मिक्स फ्रैक्शन को कैलकुलेट करो, कितना आ गया 27 4 जा 108,
और 108 में 17 ऐड करो, कितना हो गया आपके पास 125। तो आप इसको क्या लिख सकते हो 125/27 पावर एज इट इज -4/3। अब अगर आपको पता चल जाए, देखो बेटा आप +1 क्लास में हो, आपको पता होना चाहिए 125 क्या होगा 5 का क्यूब। फॉर एग्जांपल फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता चल रहा तो 125 के वो क्या करेगा फैक्टर, ठीक है 5 की टेबल पे जाएगा 25, फिर 5 की टेबल पे जाएगा 5, फिर 5 की टेबल पे जाएगा 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब। देन 27 के भी फैक्टर कर सकते हो, तो उसको वैसे क्या लिख सकते हैं हम 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब लिखा, पावर में कितना है बेटा अपने पास -4। इसको आप 5/3 दोनों की पावर आपके पास देखो चेक करो, पावर 3 थी तो आपने कंबाइन करके लिख दी, लेकिन बाहर पावर कितनी है आपके पास -4/3, 3 से 3 कैंसिल। तो आपके पास आंसर कितना आया 5/3 की पावर -4। अब 5/3 की पावर -4 है, अगर मैं इसको 3/5 की पावर लिखूं तो नेगेटिव पावर आपके पास क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो 3/5 की पावर 4। अब 3 की पावर 4 कितना होगा, ठीक है चेक कर लो अगर आपको नहीं पता। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 एंड 5 की पावर 4, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625। दिस वन इज द आंसर। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 81/620। अनदर एग्जांपल ले रहा हूं 81/256, पावर कितनी है आपके पास -5/4। तो देखो बेटा फिर वंस अगेन आपको नॉलेज है, फिर भी मान लो किसी स्टूडेंट को नहीं होती तो वो क्या करेगा 81 के फैक्टर वंस अगेन 3 की टेबल पर, है ना। तो 3 की पावर 4 क्या होगा नहीं पता चलता, चेक करो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो 3 की पावर 4 256, 4 की टेबल चला दो, 4 की भी नहीं आती तो 2 की चलाएगा बच्चा वो, तो 2 के अंदर उसके फैक्टर स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जिसको नॉलेज है वो 4 के फैक्टर से बना सकता है। देखो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256। तो 4 की पावर 4, बाहर पावर एज इट इज -5/4। अब दोनों की पावर चेक करो सेम है, तो इसको आप इस टाइप से लिख सकते हो पावर 4 और बाहर पावर कितनी है पुत्र -5/4, 4 से 4 कैंसिल। तो 3/4 की पावर -5। इसको वंस अगेन फॉर एग्जांपल आप 4/3 की पावर लिखना चाहते हो, अगर आपने इसको रेसिप्रोकल करा तो पावर क्या हो जाएगी आपके पास पॉजिटिव 4/3 की पावर 5। अब 4 की पावर 5, 4 की पावर 4 तो सुबह ही पता था आपको 256, तो 4 की पावर 5 तो 256 4 जा कितना हो जाएगा 1024 और 3 की पावर 5, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243। तो ये सेकंड पार्ट का आपका आंसर आ गया 1024/243। तो थर्ड पार्ट भी अब आपके पास चेक करो, ये नोटेशन है राइट। बाहर पावर चेक करो पहले कितनी -2, राइट। अब यहां ये चेक करो, सबसे पहले आप 9 को तो लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, राइट। पावर कितनी है 3/4, 8 की पावर -2 आपके पास, इसको डाउन में लिख दो बेटा, पॉजिटिव हो गया आपके पास, ठीक है राइट। और बाहर पावर कितनी है आपके पास -2, इसको कैंसिल करो 2 बच गया। तो अपर वाली पावर का भी आपको अलग करके दिखा देता हूं और डाउन की पावर अलग कर देता हूं। तो 3 की पावर 3/2, ये बाहर पावर कितनी है -2/2, ये 8 का स्क्वायर था, बाहर पावर कितनी है इसकी भी -2/2। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर मैंने -2/3 अलग अलग कर दिया। अब चेक करो, ये मल्टीप्लिकेशन है आपके पास, तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा आपके पास 3 की पावर -1 बचा, राइट। ये कितना हो गया आपके पास 8 की पावर -4/3। लेकिन आप 8 को लिख क्या सकते हो 2 का क्यूब, तो 3 की पावर -1, इसको आपने लिखा 2 का क्यूब -4/3, 3 से 3 का, राइट।
अब ये 3 की पावर -1 है और ये अपॉन में 2 की पावर -4 है। अब चेक करो 2 की पावर -4 डाउन में है तो अपर में आगे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 2 की पावर 4 हो जाएगा। 3 की पावर -1 न्यूमरेटर में नेगेटिव है तो डाउन में जब जाएगी तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो 2 की पावर 4 अपर में आ गया पॉजिटिव हो गया, 3 की पावर 1 डाउन में चला गया तो आंसर कितना आ गया 16/3। ये आपको मैंने 3 पार्ट बता दिए बेटा, इनकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। ये स्टेटमेंट है हमारे पास। अब जो अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल अलग उससे, लेकिन आप 9th क्लासेस से ये बातें सीख कर आ रहे हो तो अब आपको क्या करना पड़ेगा। अभी मैंने आपको a की पावर m इंटू a की पावर n बताया था स्टार्टिंग में। क्या था आपने बताया था ना मेरे को हर्षित, a की पावर m प्लस n, राइट। तो अब 2 की पावर n प्लस 1 को ब्रेक कर दो, माने 3 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1, राइट। क्योंकि a की पावर m इंटू a की पावर n, a की पावर m प्लस n, तो a की पावर m प्लस n, a की पावर m इंटू a की पावर n, राइट, प्लस 2 की पावर n। इट इज डाउन में भी चेक करो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1, दैट्स ऑल। अब न्यूमरेटर में चेक करो कुछ कॉमन आ रहा है, पता चलता है किसी आपको। Yes, that is good. 2 की पावर n कॉमन। अब 3 इंटू 2 बचा यहाँ पर प्लस 2 की पावर n आपके पास कॉमन आके बाहर आ गया तो कितना बचा यहाँ पर 1 अपॉन डाउन में। यस, डाउन में भी आपके पास 2 की पावर n कॉमन, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 1, ठीक है, राइट। तो 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल। तो अब आपके पास अपर में चेक करो 3 2 जा 6 और प्लस 1, डाउन में चेक करो 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये 2 की पावर -1 है, इसको आप क्या लिख सकते हो 1/2 की पावर, यू नो वेरी वेल, राइट। अब ये 7 अपॉन 2 एलसीएम ले सकते हो, 4 2 जा 8 -1, ये नोटेशन टर्न करके कहां जाएगी न्यूमरेटर में। तो 7 ये 2 ऊपर में आ गया, डाउन में 8 -1 7 7 से 7 कैंसिल और अपना आंसर आ गया 2 और अपने 2 मार्क्स भी आ गए पेपर में, राइट। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन वंस अगेन, जो अभी लास्ट क्वेश्चन किया था वही सिमिलर आपको करवा रहा हूं। देखो बेटा 11 की पावर n इंटू 11 की पावर 1, वही a की पावर m प्लस n, तो a की पावर m इंटू a की पावर n माइनस 11 की पावर n इंटू 11 की पावर माइनस 1। ऐसी डिनोमिनेटर में देखो 11 की पावर n इंटू 11 की पावर माइनस 1 माइनस 11 की पावर n इंटू 11 की पावर माइनस 2, राइट। वही एक फॉर्मूला चल रहा है आपका। अब आपके पास न्यूमरेटर में चेक करो 11 की पावर n कॉमन, 11 माइनस 11 की पावर माइनस 1। अभी आप एज इट इज लिखते जाओ, बाद में चेंजिंग करते हैं। 11 की पावर n कॉमन, 11 की पावर -1 माइनस 11 की पावर -2, ये 11 की पावर n का 2 आ। अब आप 11 तो एज इट इज लिख दोगे माइनस 11 की पावर -1, इसको क्या लिखोगे 1/11 ही तो मेंशन करोगे, या 11 की पावर 1 मेंशन कर सकते हो, 11 की पावर 1 क्योंकि नेगेटिव पावर डाउन में आगे पॉजिटिव। ऐसे ही यहां पर 1/11 की पावर 1 हो गया, पॉजिटिव होगी डाउन में आगे पावर, माइनस यहां पर भी डाउन में आकर पावर पॉजिटिव होगी 11 की पावर 2। बस आपने इसको अब सॉल्व करना बेटा। देखो यहां पर 11 एलसीएम, 11 को 11 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1 to 1 -1, और डाउन में एलसीएम क्या आएगा 11 का स्क्वायर, राइट। एक 11 कैंसिल हुआ तो ऊपर में 11 आ गया, या 11 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर कैंसिल हुआ तो 1 बच गया। तो आपके पास ऊपर में कितना बचा 120/11, डाउन में कितना बचा 10/11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर क्या होगा 1 to 1 लिख दो। तो आपको सोल्व करना होता है 120/11, 1 to 1 ऊपर में क्या 10 डाउन में, कैंसिल करो 0 से 0 कैंसिल होगी। 11 की टेबल आपको आती है कि 11, तो 11 से जब आप
मल्टीप्लाई करते 1 to 1 तो 121 by 11 कैंसिल किया तो 11 बचा। 11 को 12 से मल्टीप्लाई करता तो 12 into 11 कितना हो गया 132। ये आपका आंसर